नमस्ते दोस्तों, आंगनबाड़ी उषा की माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो जैसे ही हम अपने पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं और कुछ देर वेट करते हैं, अगर हमने अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट नहीं किया है तो हमें प्ले स्टोर में जाकर पोषण ट्रैकर सर्च करनी होगी और सर्च करने पर जो पोषण ट्रैकर अपडेट आएगा उसे क्लिक करके हमें पोषण ट्रैकर अपने अपडेट करने होंगे। जैसे कि मैंने अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लिया है, आप इसका वर्जन देख सकते हैं 24.9। इसके पहले जो वर्जन था 24.8.1 ये था और अब का जो वर्जन आया है 24.9। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं जो हम सभी कार्यकर्ताओं बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है इस बार। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। हम होम पेज में आ जाते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिल रहा है लाभार्थी पंजीकरण। हम यहाँ पहले क्लिक करके अपने लाभार्थी को पंजीकरण करते थे, एंट्री करते थे, वो 24.8.1 में हटा दिया गया था। हमें सीधे लाभार्थी को यहाँ से टच करके लाभार्थी की आईडी में जाकर, जैसे कि 0 से 6 वाला मैं क्लिक की हूँ तो यहाँ नव पंजीकरण, यहाँ हमें नया पंजीकरण के लिए आता था। तो अब ये पहला इसमें अपडेट ये है कि होम पेज में भी ये आ चुका है। जैसे 24.8.1 के पहले जो यहाँ था वो अपनी जगह में फिर से आ चुका है। हम यहाँ से क्लिक करके सीधे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैटेगरी को चुनकर। जिस भी कैटेगरी में हमें लाभार्थी पंजीकरण करना है उस कैटेगरी को चुनकर हम लाभार्थी को पंजीकृत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि इसमें 5 अपडेट हुआ है 24.9 में, जिसमें पहला ये है कि होम स्क्रीन में आपके कार्रवाई केंद्र एक्शन जो सेंटर होता है उसमें ये आ गया है, पहला अपडेट हो गया। और दूसरा अपडेट ये है कि जैसे ही हम ई-केवाईसी या फेस कैप्चर के लिए कैमरा ओपन करते थे तो कैमरा लेने में बहुत टाइम लेता था, कैमरा पेज ओपन होने में, वो समस्या हट गई है। तीसरा ये है कि कभी मिसमैच बताता था फेस को आधार नंबर को, तो वो भी हट गया है, अपडेट 3 हो गया। और अपडेट 4 में ये है कि आपके सारे बगिंग ये जो होता था, वाइट स्क्रीन हो जाता था, कभी कभी वापस स्क्रीन हो जाता था, पोषण ट्रैकर बैक हो जाता था, तो ये भी बग हट गया है। आपके लिए इसको बहुत अच्छे से कोडिंग कर दिया गया है पोषण ट्रैकर को। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें ये आया है कि जो कार्यकर्ता बहनों के लिए बहुत ही अच्छी और मज़ेदार की बात है वो ये है कि हम इसमें जब भी पंजीकरण करते थे, जैसे हम लाभार्थी सेंटर पर जाते हैं, ये देखिए, तो हमें इसमें लाभार्थी का नाम जो है वो उनके आधार के अनुसार ही डालना है। हमेशा से ही हम वही करते आए हैं कि आधार के अनुसार ही इसमें नाम एंट्री हम करते हैं। लेकिन कई कार्यकर्ता बहनों को नाम कभी जल्दी लिखना होता है रजिस्टर में पोषण ट्रैकर को देखकर, या कहीं और कुछ एंट्री या जानकारी उनको देनी होती है, तो उन्हें अंग्रेजी में पढ़ने में या लिखने में दोनों ही समस्या आती है। तो इस समस्या को देखते हुए पोषण ट्रैकर ने इतना अच्छा कोडिंग इस बार किया है कि आप अपने लाभार्थी पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थी को आप उनका नाम हिंदी में लिख सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे कार्यकर्ता बहनों के लिए कि हम अपने सारे लाभार्थी का नाम हिंदी में कर सकते हैं, चाहे उनके आधार कार्ड में जो भी उनका नाम रहे, लेकिन आप अपना लैंग्वेज के अनुसार उनका नाम यहाँ रजिस्टर्ड कर सकती हैं। आपका जब लाभार्थी को आप टच करेंगे तो आपको दोनों ही नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने ये मेनका रजक का गर्भवती आईडी से खोला है, तो इसमें देखिए आप ये दिख रहा है मेनका रजक। ये मैं बता रही हूँ, मेनका रजक, ये उनके आधार में लिखा है, यही स्पेलिंग मैंने यहाँ लाभार्थी का दर्ज किया है।
तो जो पांचवा महत्वपूर्ण अपडेट आया है वो ये आया है कि लाभार्थी का नाम तो यहाँ दिखेगा ही, साथ ही आप इनका नाम हिंदी में लिखना चाहें अपने अनुसार, मेनका की जगह आप मोना, उनका चालू नाम जैसे आप आंगनबाड़ी में हमेशा उनको बुलाती हैं कि मोना रजक है, उनका आधार में मेनका रजक है, ऐसा अगर है और आप मोना से उनको पहचानती हैं या मोना से उनको प्रचलित नाम है उनका, तो आप मोना भी लिख सकती हैं यहाँ। और इनका कहने का मतलब, बताने का मतलब मेरा ये है कि आप प्रोफाइल में जब देखेंगी, मेनका रजक की प्रोफाइल में देखेंगी आप, तो दोनों ही नाम शो होंगे। यहाँ उनका आधार से जुड़ा नाम होगा और यहाँ उनका जो आप नाम लिखेंगे वो शो होगा, दोनों ही नाम उनका शो होगा। तो इससे आप भली भांति अपने लाभार्थी को हमेशा से एक ही बार में पहचान कर सकती हैं उनका कि हाँ, कई बार दो लाभार्थी एक जैसे नाम के भी मिलते हैं लेकिन उनका प्रचलित नाम अलग अलग हो सकता है, या आप अपने पहचान के लिए उनका नाम बदल सकती हैं। तो दोनों ही नाम उनका शो होगा, जो उनके आधार में रहेगा सेम वो नाम भी दिखेगा और जो आप यहाँ लिखेंगे वो नाम भी दिखेगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ पाँचवें अपडेट के बारे में। जैसे कि हम पाँचवें अपडेट की बात करें तो देखिए आप, मैं फिर से बताती हूँ। हम बैक आ जाते हैं, ये हम पोषण ट्रैकर में पूरा बैक हो गए। अब हम लाभार्थी वाले सेंटर में हैं, ग्रुप में हैं। अब लाभार्थी पर हम जैसे ही गए, हम जैसे कि यहाँ गर्भवती महिला को समझ लेते हैं। हमने इसको टच किया, देखिए हमारे पास गर्भवती महिलाओं की लिस्ट आ जाएगी। थोड़ी ही देर हमें वेट करना होगा। देखिए हमारी गर्भवती माताओं का यहाँ लिस्ट आ चुका है। अब गर्भवती महिलाओं का जिसका भी आप नाम लेना चाहें, जैसे कि हम इसे देखते हैं, हमने ये लक्ष्मी निषाद, ये हमने क्लिक किया, ठीक है, हम इसे ले लेते हैं लक्ष्मी निषाद। पहले मैं इसे टच करके दिखा देती हूँ। लक्ष्मी निषाद, इनका प्रोफाइल ओपन हो चुका है। देखिए इनका मोबाइल नंबर ये है, ये इनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ये इनका आधार वेरीफाइड है, इनका KYC हो चुका है, ठीक है। तो पांचवा अपडेट मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूँगी कि पांचवा अपडेट यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा पेंसिल का आइकन। इससे आप इनका मोबाइल नंबर बदल सकती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में आपको वही मोबाइल नंबर लेना है जो उनके आधार से लिंक है, लेकिन कभी OTP ले लेंगे आप, उसके बाद कभी वो नंबर बंद हो जाएगा या इधर उधर हो जाएगा, या गर्भवती महिला खुद कहती हैं कि इसमें एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए लेकिन ये नंबर में आप बार बार कॉल ना करें या मैसेज ना करें, मेरा नंबर दूसरा है, तो आप यहाँ से उनका नंबर चेंज कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन KYC के बाद आपको यहाँ से उनका मोबाइल नंबर चेंज कर सकती हैं आप। दूसरा इसमें एक और ये है कि पहला तो ये हो गया कि आप उनका मोबाइल नंबर बदल सकती हैं, दूसरा कि आप उनका नाम यहाँ बदल सकती हैं। देखिए यहाँ भी आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, ये है आप उनका लोकल लैंग्वेज नेम इन लोकल लैंग्वेज। यहाँ आप अपनी भाषा में, आप गुजराती हैं, आप हिंदी बोल सकती हैं, हिंदी समझती हैं, हिंदी पढ़ती हैं, तो आप हिंदी, गुजराती, मराठी, अदरवाइज जो भी आपका लैंग्वेज है आप इसमें ले सकती हैं। तीसरा ये है, दिख रहा होगा पेंसिल का आइकन, ये है उनके हस्बैंड का, अशोक निषाद। आप इनको भी हिंदी में जो भी चाहे लैंग्वेज में ले सकती हैं। कभी इनका मिसप्रिंट आप थोड़ा गलत एंट्री कर लिए इनका नाम, तो यहाँ से भी इनका नाम आप सुधार सकती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है हम कार्यकर्ताओं बहनों के लिए, जो बहुत ही बेनिफिट है हम लोग के लिए इनमें, कि हम अपने लाभार्थी का नाम अपने अनुसार इसमें दर्ज कर सकते हैं और उनकी भली भांति पहचान कर सकते हैं। उनका आधार नाम भी वहाँ शो होगा और आप जो लैंग्वेज में उनको डालेंगी नाम वो भी यहाँ शो होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ करके। तो हाँ, मैं मोबाइल नंबर चेंज नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आपको दिखा देती हूँ कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है। जैसे ही हम ये यहाँ दिख रहा होगा पेंसिल, मैं वहाँ क्लिक करती हूँ। ये क्लिक करने पर देखिए यहाँ मैं उनका मोबाइल नंबर जो भी रहेगा अपना चेंज करना रहेगा वो करके मैं सबमिट करूँगी तो उनका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि नाम देख लीजिए आप लोग कि उनका नाम क्या लिखा है। आधार के अनुसार उनका नाम है लक्ष्मी निषाद, लेकिन मुझे हिंदी में उनको दूसरा कुछ लिखना है, मीनू ही लिखना है जैसे कि। तो मैंने इनको टच किया, मैंने उनके नाम को टच किया पेंसिल से और मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी में लैंग्वेज में मीनू।
निषाद। ठीक है, अब मैं सबमिट करती हूँ। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। देखिए आप ये वेट कीजिए, ये प्रोसेस में है अभी। देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल, चेंज विल रिफ्लेक्ट ऑन बेनिफिशियरीज प्रोफाइल शॉर्टली। हो गया है आपका नाम चेंज। अब हम बैक चले जाते हैं और देखिए मैंने लक्ष्मी निषाद को लिखा था, यहाँ देखिए इनका नाम मीनू निषाद आ गया है। तो इनका ये है कि आप इनको पहचान सकती हैं, लेकिन अब इनका आधार के अनुसार नाम क्या था? लक्ष्मी निषाद। तो हम इसे टच करके देखते हैं। मीनू निषाद को हमने टच किया, देखिए अब आप यहाँ शो हो रहा है आपका लक्ष्मी निषाद जो उनके आधार के अनुसार है, और यहाँ शो हो रहा है आपका मीनू निषाद। मैंने उन्हें मीनू के नाम से बुलाती हूँ तो ये मीनू निषाद। आपके दोनों ही नाम शो हो रहे हैं, आधार के अनुसार लक्ष्मी निषाद और आपके अनुसार मीनू निषाद। जब हम बैक जाते हैं तो देखेंगे कि आपका मेन पेज में वही नाम शो होगा जो आपने बदला है, मीनू निषाद। ताकि हाँ मीनू तो आपको पता है कि हाँ मीनू मतलब वो लक्ष्मी है, आप मीनू के प्रोफाइल में काम करना चाहती हैं तो आप इसे टच कीजिए। ये आपकी मीनू निषाद आ गई है और इनका नाम है लक्ष्मी निषाद। मीनू निषाद आ गई है और इनका नाम है लक्ष्मी निषाद। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपडेट कि जो बहनें इनमें बहुत कंफ्यूज रहती थी, डबल एंट्री हो जाता था। और हाँ, आप अगर आप इसे फिर से चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं। जैसे मैंने मीनू निषाद को फिर से लक्ष्मी निषाद करना है उनके आधार के अनुसार ही, तो मैं यहाँ पेंसिल पर क्लिक करती हूँ और यहाँ मैं उनका जो नाम है वो लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं करनी है और इसे मैंने आपको समझाने के लिए चेंज किया था। मेरी ये गर्भवती महिला का नाम लक्ष्मी निषाद ही है, इनका कोई प्रचलित या निक नेम नहीं है, इसलिए मैंने इसे आपको समझाने के लिए बदला था। और फिर से मैं इसको आपको पुनः उसके नाम में चेंज करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आप ये भी ना डरें कि चेंज करने के बाद क्या होगा, कहीं चेंज नहीं हुआ या वही नाम रह गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब चाहें इनका नाम बदल सकती हैं, सुधार सकती हैं और ये प्रोसेसिंग के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मीनू निषाद हट गया है, हम बैक जाएंगे, ये देखिए मीनू निषाद यहाँ हट जाएगा। ये देखिए आपका लक्ष्मी निषाद फिर से आ गया है और हम टच करके दिखाएंगे तो मीनू निषाद हट गई हैं, यहाँ भी आपको लक्ष्मी निषाद ही शो होगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पोषण टेकर का ये अपडेट आपको पहली बार बहुत पसंद आया होगा। तो अब पोषण टेकर से घबराने की बात नहीं है, पोषण टेकर में अच्छे से आप सब वर्क कर सकती हैं, समझ सकती हैं। पोषण टेकर अपने कोडिंग में बहुत ही बदलाव कर रहा है, हम कार्यकर्ताओं बहनों की काम को लेकर आसान कर रहा है, उसे बहुत ही आसानी से तैयार कर रहा है, हमारे काम के लिए उसे बहुत ही अच्छा से कोडिंग कर रहा है। तो आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी परेशानियाँ आपकी दूर कर सकूँ और आपको जो जानकारी चाहिए वो मैं आपको अपडेट करवा सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए, ताकि गांव से गांव तक की कार्यकर्ताओं बहनों को ये पहुँचे और उनको अपने पोषण टेकर में काम करने में मज़ा आए और आसानी भी हो। धन्यवाद, थैंक यू।